नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल के FT फैक्ट विद मोटिवेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अगस्त के 14 से 15 की रात का सच के बारे में बात करेंगे। नेशनल देश 15 अगस्त पर अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन ऐसी क्या खास बात थी जो 15 अगस्त को ही चुना गया, और ऐसा क्या राज था कि वर्ष 1947 में ही स्वतंत्रता का ऐलान किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हम आपको बताते हैं 15 अगस्त के ऐसे 15 सच जिन्हें पढ़कर आप भी रह जाएंगे हैरान। पहला सच, 1947 ही क्यों? शुरुआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था। वायसराय बनने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बात शुरू हो गई थी, जिसके चलते आजादी 1948 की जगह 1947 में ही देने की बात तय हो गई। दूसरा सच, 15 अगस्त ही क्यों? गांधी जी के जनांदोलन और सुभाष चंद्र बोस की हिंद फौज की गतिविधियों से देश की जनता आजादी के लिए जागरूक हो गई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफी प्रभावित हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे। तीसरा सच, रात 12 बजे ही क्यों? जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के ज्योतिषियों में खलबली मच गई। उनके अनुसार ये तारीख अमंगल थी, लेकिन बेटन 15 अगस्त पर ही अडिग थे, जिसके बाद ज्योतिषियों ने उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया। कारणवश जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म करके शंखनाद किया। चौथा सच, आजादी के दिन क्यों नहीं शामिल हुए गांधी जी? कहने को तो यह भी कहा जाता है, जिस दिन भारत को आजादी मिल रही थी उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली नोखाली में हिंदू मुसलमान के बीच चल रहे दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। जिस व्यक्ति ने ताउम्र देश की सेवा में गुजार दी, भला वह देश की आजादी का हिस्सा कैसे नहीं बनता। इस दिन कांग्रेस के बड़े नेता गांधी जी को बुलाने गए थे, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। गांधी जी ने नोखाली से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित आजादी आ रही है, ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंस कर लाए हैं। पांचवा सच, 14 अगस्त की रात 9 बजे क्यों सो गए थे गांधी जी? 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने वायसराय लॉज, मौजूदा राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया था। भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन उस रात देश की राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा और देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी 9 बजे सोने चले गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का लागू होना और पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलना। छठा सच, लाल किले से नहीं फहराया गया था झंडा। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। सातवां सच, कितने देशों को मिली आजादी? 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ।
ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ। 8वां सच, राष्ट्रगान होने के बावजूद नहीं गाया गया राष्ट्रगान। भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस दिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगणमन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। 9वां सच, 15 अगस्त के दिन जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए थे। 10वां सच, भारत पाक के बीच कब हुआ सीमा का निर्धारण? 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। 11वां सच, ऐतिहासिक भाषण में नेहरू ने क्या कहा? बहुत साल पहले हमने भाग्यवधु से प्रतिज्ञा की थी और अब समय आ गया है जब हम अपने वादे को पूरा करेंगे, न ही पूर्णतया या पूरी मात्रा में बल्कि बहुत मजबूती से। मध्यरात्रि घंटे के स्पर्श पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागेगा। आज हमने अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर दिया और भारत ने खुद को फिर से खोजा। 12वां सच, कैसे शुरू हुआ 15 अगस्त का दिन? 15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जब वायसरीगल लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने सेंट्रल हॉल, आज जिसे दरबार हॉल कहा जाता है, में शपथ ली। 13वां सच, आजादी के दिन भर गांधी जी ने लिखे पत्र। आजादी वाले दिन महात्मा गांधी दिल्ली नहीं गए, बल्कि नोखाली में बैठकर पत्र लिखे। सबसे पहले गांधी जी ने ब्रिटेन में रहने वाले अपने दोस्त अगाथा हैरिसन को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि देश को आजादी मिली। उन्होंने उस दिन उपवास रखा था। पूरे दिन में वे कई छात्रों से मिले और कुछ लिखते रहे। 14वां सच, क्या वाकई पाक 14 अगस्त को आजाद हुआ था? रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना साहब की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें वो कहते हैं कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। पाकिस्तान बनने के बाद 2 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए, लेकिन जिन्ना साहब की आंखें बंद होते ही जाने किसने चुपके से स्वतंत्रता का घड़ीपाल पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया। तब से आज तक पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। 15वां सच, गांधी जी के टूटे थे तमाम सपने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने जिन्ना के कहने पर भारत विभाजन की योजना रखी। इसमें कहा गया कि पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बनेगा। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया, जिसके नतीजे में 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, जिससे गांधी जी के तमाम सपने टूट गए। आशा है दोस्तों आज यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।